ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और डॉक्टर जयशंकर ने तमाम वेस्टर्न हुकूमतों को और पर्टिकुलरली अमेरिकी थिंक टैंक्स को बड़ा सरप्राइज दिया है। कि मैंने पहले भी कहा कि आप आइंदा आने वाले दिनों में ये देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच अगर सालिसी होती है, मीडिएशन होती है, तो उसमें मोदी का नाम ही आएगा। डॉक्टर साहब, जो मौजूदा सूरत हाल, इसमें क्या नया सियासी बहरान सर उठाने लगा है? नहीं, मौजूद है, बहुत बड़ा सियासी बहरान है और ये इसको हल करने की सियासी माशी हर किस्म का बहरान है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, जो कि आज के दौर में डेवलपिंग कंट्रीज ये काम नहीं कर सकते। बहुत सपोर्ट मिलेगी। देखिए, ये आप ध्यान में रखें कि इंडिया को बहुत सपोर्ट मिलेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, ये इस वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी में, और खासतौर पे उनकी वाइफ का भी बैकग्राउंड इंडिया से, इंडिया उसमें आगे आएगा और इंडिया की तरफ से ये मीडिएशन करवाई जाएगी। देखिए, रशिया तो इसी सार में चला जाएगा एग्रीमेंट में, यूक्रेन तो बिल्कुल ही वो तो फारिग हो गया ना, वो तो उसको तो कहीं मिलेगा भी नहीं ना उससे, जेलेंस्की वगैरह को। मतलब ये पुतिन के साथ इनके मामला ये ठीक करके, और वो जो मैं कई दिनों से एक बात लगातार दर लगातार बोल रहा हूं, और यह बात है कि जो यूक्रेन रशिया की लड़ाई की समाप्ति है उसमें भारत का एक अहम किरदार होगा। यह मैं कई दिनों से आपको बात बोल रहा हूं। मैं यह भी बोल रहा हूं कि अगर ट्रंप नवंबर में बन के आता है प्रेसिडेंट, तो ट्रंप, पुतिन, जेलेंस्की, मोदी जी, ये चार खिलाड़ी हैं जो मिलकर इस लड़ाई को खत्म करेंगे। दोस्तों, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ऑफिशियली राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी साहब को मीडिएटर नियुक्त कर दिया है कि आप यूक्रेन से बात करें। वो भी प्लान है जिसपे पुतिन भी एग्री कर गए। यूक्रेन ये जो चक्कर लगाया इन्होंने, सिर्फ मॉस्को नहीं मिले, विक्टर ऑर्बन जो है, और ईयू के सदर हैं। आप इनको, ईयू ने अपनी मीटिंग वगैरह कैंसिल कर दी इनके साथ, लेकिन अब वो दोबारा ईयू इनके साथ रुजू करेगा कि भाई एक मिनट ठहरो, ये खत्म करवाओ जंग। तो सामने ही कह दिया उन्होंने कि ये जंग जो है ये तो सही नहीं है, बच्चे मरते हैं तो बड़ा दर्द होता है, तकलीफ होती है, इस तरह ना करें आप। वो तो उसके बाद यूक्रेन जाना और वहां से भी वो पैगाम लेंगे, कोई बताएंगे भाई क्या किया जाए क्या नहीं। तो ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। ऑलरेडी बड़ा रोल तो जाहिर है कि जहां कंट्री वो पहुंच चुका है, बड़े कंट्री में तो लीडर बड़े ही रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, इस समय अगर आप कहो कि भारतीय विदेश नीति का स्वर्ण युग चल रहा है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका सहित पश्चिमी देशों और रूस के बीच खुद को बैलेंस करके रखा है, उसे देखकर अमेरिका और यूरोप सहित पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका और यूरोपियन देशों के द्वारा भारत पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो इस युद्ध में पूरी तरह से यूक्रेन का समर्थन करे और रूस का बायकॉट करे, लेकिन हमारे संबंध जिस तरीके से रूस के साथ ऐतिहासिक रहे हैं, उसे देखकर भारत के लिए किसी एक देश का समर्थन करना भारतीय विदेश नीति के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन इस सब के बीच भारत ने जो अपनी विदेश नीति का परिचय दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और हाल ही में पीएम मोदी ने रूस की यात्रा की थी, उससे अमेरिका, यूक्रेन सहित पूरी यूरोपीय देश नाराज थे, लेकिन भारत ने अब यूक्रेन दौरे की घोषणा करके सबको चौंका दिया है और मोदी जी अगले महीने 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। और इस दौरे की घोषणा के साथ ही भारत ने सबको बता दिया है कि भारत ना ही अमेरिका और ना ही पश्चिमी देशों के दबाव में आकर झुकेगा, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत अपने लोगों की भलाई के हिसाब से अपने फैसले लेगा, ना कि अमेरिका और यूरोपियन देशों के दबाव में आकर। दोस्तों, मोदी जी के इस यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि मोदी जी रूस और यूक्रेन के बीच इस यात्रा के दौरान शांति समझौता करा सकते हैं और हो सकता है कि दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म हो जाए। अब एक मैसेज पुतिन को दिया है कि भाई हम तुम्हारे दोस्त जरूर हैं, लेकिन अगर हम तुम्हें लाइसेंस टू किल नहीं दे रहे। This is a message. On the contrary, it's a message to the Western world that we are not with Putin the way you are saying. हम पुतिन के साथ ऐसे नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। हमारे बायलैटरल ताल्लुकात रशिया के साथ जरूर मौजूद हैं, जो पिछले 76 ईयर से मौजूद है, और रशिया हमारी बड़ी मदद करता रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया जो कहेगा और जैसे करेगा हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे। वी स्टैंड विद द प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। अब हुआ क्या था कि जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन से जफ्फी डाली, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के अंदर तो बच्चे कत्ल हो रहे हैं। और आज ही, जिस दिन मोदी साहब मॉस्को थे, उन्होंने कहा आज ही हॉस्पिटल में हमला हुआ है, आज ही हुआ है, बड़ा दुख हुआ है, बड़ी तकलीफ हुई है, हमें ये हुआ है। देखिए, दिस इज इंडियाज रेलेवेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स।
ये रेलिवेंस होती है, ठीक है। इमरान खान साहब चले गए थे ना, जब जिस दिन जंग शुरू हुई, तो किसी दुनिया के लीडर ने उसको कवर ही नहीं किया था, किसी दुनिया के अखबार मीडिया ने, मुझे याद है, आई थिंक इट वाज फरवरी 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे पूरा ज़हन में नहीं आ रहा, 2021 थी। तो उन्होंने, मोदी साहब ने क्या किया कि मोदी साहब ने कहा कि जो बात 2021 थी, आई थिंक 2021 22 जो भी था, उन्होंने क्या किया कि जब इमरान खान साहब अमेरिका पहुंचे तो किसी अमेरिकी टीवी ने उस खबर को कवर नहीं किया कि पाकिस्तान का वजीर आजम रशिया के लेने गया हो, because that was not a news for them. But if an Indian Prime Minister is there, that is a news for the Western world. Why? Because Prime Minister Modi is a partner. अमेरिका कहता है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया कहता है हमारी पार्टनरशिप। हर मुल्क तो जो जपियां डाल रहा है, तो ये ज़ेलेंस्की को भी ठंडा कर लेंगे। प्रैक्टिकली ज़ेलेंस्की के लिए तो नहीं जा रहे, लेकिन इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश इट्स क्रेडेंशियल्स बिकॉज इन कमिंग years there could be a pressure on Prime Minister Modi that look, you went to a warmonger, you went to an aggressor, you went to a country which violates international law, you went to a country which is basically targeting the civilians and unarmed civilians and कत्ल कर रहा है, और आप उधर चले गए, and now he will say, look, I have bilateral relations with every country, मेरे हर एक के साथ ताल्लुकात। मोदी का नाम ही आएगा। ऐसे ही लग रहा है कि इंडिया उसमें आगे आएगा और इंडिया की तरफ से ये मीडिएशन करवाई जाएगी। अब अगर वो रशिया से लौटे हैं, वहाँ पर उनकी पुतिन से बातचीत हुई है, सारी बातें तो सामने नहीं आती, बहुत कुछ अंदर भी होता है। जैसा मैंने आपको ये बताया कि जब नेतन्याहू पहुँचे हैं अमेरिका और यहाँ पर जो उनकी बातचीत हुई है, तो उनकी जो बिहाइंड द कर्टन्स मीटिंग्स हुई हैं हैरिस के साथ या बाइडेन के साथ, उसमें उनको ये कहा गया है कि ये जो जंग हो रही है इसको बंद किया जाए, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा। लेकिन इसी तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो पुतिन है वो तो सामने ही कह दिया उन्होंने कि ये जंग जो है ये तो सही नहीं है, बच्चे मरते हैं तो बड़ा दर्द होता है, तकलीफ होती है, इस तरह ना करें आप। वो तो उसके बाद यूक्रेन जाना और वहाँ से भी वो पैगाम लेंगे, कोई बताएंगे भाई क्या किया जाए क्या नहीं। तो ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। ऑलरेडी बड़ा रोल तो जाहिर है कि जहाँ कंट्री वो पहुँच चुका है, बड़े कंट्री में तो लीडर बड़े ही रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसमें भी हो सकता है ऐसा कुछ हो। और ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंट उनका ये होगा जो भी विजिट वो करेंगे यूक्रेन का, और इसके अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी, आप देखिएगा। सर उन्होंने जो है ना वो कमर कस ली है, कमर कस ली थी जो उन्होंने कहा अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ आखिरी बात ये, और वो बात ये है, अभी उन्होंने एक स्पीच की थी ना कारगिल के मौके पर, क्या कहा था? उनका था वी विल क्रश, और इस तरह की बहुत सारी बातें की थी। वो कह रहे थे लेकिन इशारों में कह रहे थे, खुल के भी बातें की, मुंह पर भी सारी बातें उन्होंने की हैं, बड़ी वार्निंग शार्निंग दी है, लेकिन साथ में उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी भी की कि अब ऐसा नहीं हो सके। वो कई बार पहले भी कह चुके हैं कि अब ये नहीं हो सकता, हुन कर